गुरुदेव क्लास 9th। मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कारदा गुरुकुल से कबीर की साखी में पढ़ा चुका था और आते हैं अभ्यास के प्रश्न। साखी के पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मानसरोवर से तात्पर्य है मन रूपी सरोवर। ठीक, अर्थात आपका मन जैसे भरा रहेगा उसी तरह से आपकी जीवात्मा जो है वह भी प्रसन्न रहेगी। अर्थात इस सांसारिक माया मोह से ईश्वर की शरण में जाने के लिए वह व्याप्त रहेगी, अगर आपका ध्यान ईश्वर की तरफ रहेगा तब। कवि ने, सेकंड प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है? कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी जितना विष है शरीर के अंदर, किसका? बुराइयों का। जितना बुराइयों का विष है वह भलाई के अमृत से सींच जाए तो वही सच्चे प्रेम की कसौटी है। आया समझ में? जो बुराई है वह भलाई में बदल जाए। बुराई क्या है? विष है, और भलाई क्या है? अमृत। ठीक। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव के ज्ञान के महत्व को दिया है। अर्थात सहज समाधि लगा करके आप अपने अंदर ढूंढोगे तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा स्वयं के अंदर, उसी को कहते हैं कि वह सच्चा ज्ञान है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन है? हमने बताया था कि किसी भी विशेष संप्रदाय को जो न मानने वाला हो, हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो इस तरह के भेदभाव से जो ऊपर रह गया है और माया मोह में संभाव हो, सुख दुख हानि लाभ, वह निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन हो तो वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। ठीक, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। और दूसरा, ऊंचे कुल में आप जन्म ले लिए हैं उससे श्रेष्ठ नहीं बनते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बनता है? अपने कर्मों से बनता है। दो दोहों में अंतिम ये उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है वह ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती है। अगर उसका कर्म हेय है, न स्वीकार करने योग्य है, तो उसको ऊंचे कुल का नहीं कहेंगे। आदमी
अपने कर्मों से महान बना हुआ है। ठीक, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब कैसे हुए हैं? अपने कर्मों से ये महान बने। ठीक, अब भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, फूकन दे झक मारी। भाव सौंदर्य क्या होता है और शिल्प सौंदर्य क्या होता है, पहले इसको समझें। भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि इस कविता में आप के अंदर कौन सा भाव जग रहा है, या ये कविता किस भाव को व्यक्त कर रही है। और शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सी आइडिया लगाई गई है, कैसे इसको बनाया गया है। क्लियर? जैसे कुर्सी है तो उसकी कुर्सी में बनाने के लिए फाइबर की कुर्सी है कि लकड़ी की कुर्सी है, कैसे उसको जोड़ा गया है, हैं? तो ये चीज क्या है? शिल्प इसको कहा जाता है। ठीक, और बाकी कुर्सी बैठने लायक बहुत अच्छी है, ये जब कहा जाता है तो ये क्या है? भाव है। क्लियर? अब आ जाओ इसमें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, फूकन दे झकमारी। अब देखो ज्ञान को कितना बड़ा बताया गया है यहां। जैसे हाथी खूब बड़ा होता है, उसी तरह क्या है, आपका ज्ञान भी किस तरह है? बड़ा है, और वह बलशाली हाथी की तरह है। ठीक, और ज्ञान रूपी हाथी को क्या करना है? ज्ञान रूपी हाथी को पर बैठना है, सवारी करना है। ये भाव हुआ, ज्ञान रूपी हाथी पर हमको सवारी करना है। और सहज, सहज का मतलब हुआ समाधि, ध्यान से बैठ जाना, उसी का नाम क्या है? समाधि। और जैसे कुत्ते अपरिचित रहते हैं किसी व्यक्ति से तो क्या करते हैं? वह भूखते हैं, और मालिक आ जाता है तो चुप रहते हैं। तो इसी तरह सारे संसार को जो भौंकता है उसको क्या कहा गया? कुत्ता कहा गया। ठीक, वो भौंक भौंक करके शांत हो जाते हैं। ये क्या हुआ? ये भाव सौंदर्य हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं शिल्प सौंदर्य की तरफ। ये क्या लिखा गया है? दोहा। क्या है? दोहा छंद है। भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है, और इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। दूसरा, सहज दुलीचा, ज्ञान हाथी है, ज्ञान रूपी हाथी, सहज दुलीचा, ये शब्द जो हैं किसको व्यक्त कर रहे हैं? इनमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि बोला है ज्ञान रूपी हाथी, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह साखी पाठ का प्रश्न अभ्यास